आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। जी सर। मैं सरदार सुच्चा सिंह, पार्षद वार्ड नंबर 31 से। आज जो 9 महीने के बाद हाउस की कार्रवाई शुरू की गई है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है आप सब लोगों को कि वहाँ पर ना ही लोगों को लो किया गया है, ना ही मीडिया को लो किया गया है। क्योंकि पार्षद जो बात कहेंगे वो कम से कम लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि जिन लोगों ने हमें जिता के जहाँ तक भेजा है उनको पता चलना चाहिए कि उनके पार्षद उनके बारे में क्या बोल रहे हैं और अपनी कौन कौन सी समस्या बता रहे हैं। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जहाँ के मेयर साहब, जहाँ के कमिश्नर अपनी खामियां छुपाने के लिए, अपनी कमियां छुपाने के लिए उन्होंने आज जो लोगों पे और मीडिया पे बयान लगाया है, मैं इसकी बड़ी मजम्मत करता हूँ। और एक बार फिर ये बात दोहराना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कोविड है, लेकिन कोविड की गाइडलाइन को पालन करते हुए जहाँ 75 पार्षद बैठ सकते हैं और कॉरपोरेशन के जो मुलाजिम हैं वो बैठ सकते हैं, वहाँ पर मीडिया क्यों नहीं बैठ सकता? उनका भी इंतजाम करना चाहिए। 2 हिस्सों में हाउस लगाना चाहिए। लेकिन ये लोग अपनी खामियां छुपाने के लिए, अपने कमियों को छुपाने के लिए, उन पर पर्दा ढकने के लिए आज ये जो उन्होंने किया है, ये बहुत गलत बात है। मैं उसकी बड़ी मजम्मत करता हूँ। जैसे कि किस तरह के मुद्दे जो थे वहाँ उजागर करने थे आपने, जो है कि मीडिया के थ्रू बहुत किस्म के, आपको पता है कि गलियों की नालियों की क्या हाल है। लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। बिजली की कटौती है, इस सर्दी में भी बिजली की कटौती है। लेकिन ये सब हवाई बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे जो पब्लिक को मिलनी चाहिए सहूलतें वो मिल नहीं पा रही हैं। पब्लिक में हाहाकार मची हुई है। 2 साल से ज़्यादा हो गया कॉरपोरेशन को बने हुए। आपको तो भली भांति मालूम है कि क्या हो रहा है ज़मीनी सतह पे। गलियों की बुरी हालत है, सड़कें टूटी हुई हैं, गटर चौक है, जो इसका सीवरेज का सिस्टम है वो सारा फेलियर है, और बहुत कुछ है। कॉरपोरेशन ही फेलियर है। और मैं क्या कहूँ आपसे, 9 महीने के बाद लगभग जो हमारा हाउस लगा, इस पर मीडिया को क्यों नहीं अलो किया? जो हमारा क्वेश्चन था कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो सीबीआई की रेट हुई, उसके बीच में क्या निकल कर आया? जो 80 लाख रुपए का पेट्रोल और डीजल आप यहाँ लगाते थे, जब जीपीएस सिस्टम लगा तो वो 40 लाख में आ गया, तो उसका जवाब कौन देगा? वो जो 40 लाख रुपए बीच का जो 50% जो लोग खा रहे थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्शन से खा रहे थे, चाहे वो मेयर सेक्शन से खा रहे थे, कमीशन सेक्शन से खा रहे थे, वो उसका पैसा कहाँ गया? उसका जवाब दो कि सीबीआई की रेड क्यों हुई? ट्रांसपोर्ट सेक्शन में हुई, रेवेन्यू सेक्शन में हुई, बर्थ सेक्शन में हुई, और निकल के क्या आया? कौन से ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे? 9 महीने के बाद आप हाउस लगा रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं अपने चुने हुए नुमाइंदों को कि 9 महीने के बाद आपने एक भी टेंडर कॉल नहीं किया। और मेयर कहते हैं कि हमने पांचतीर्थी की पार्किंग का टेंडर लगा दिया, हमने इसका टेंडर लगा दिया। हमारे पास रिटर्न में प्रूफ है। आप रेवेन्यू सेक्शन से, आप जॉइंट कमिश्नर वर्क से पता कर सकते हैं कि फरवरी के बाद अभी तक स्टिल कोई हमारा टेंडर नहीं लगा। और भाजपा के जो मेयर हैं वो कंटिन्यू 2 सालों से झूठ बोलते आ रहे हैं। इस कोरोना वायरस के बीच में एक बार भी मेयर कहीं पे भी स्प्रे कराने के लिए नहीं निकले। अभी मेयर ने कहा कि आप कश्मीर से हमें कंप्रोमाइज़ मत करिए, आप हमें कंपेयर करिए दिल्ली से, महाराष्ट्र से। जब कश्मीर सफाई के सिलसिले में टॉप 35 में आता है और हम 234वें नंबर में आते हैं, वहाँ पे सफाई व्यवस्था कितनी अच्छी चल रही है। क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है? हमारी बार बार डिमांड रखने के बावजूद हमारे द्वारका जी उन्होंने ये स्पेशल सेक्शन जो है इसका रखने के लिए कहा था, तो हमें मेयर ने उस वक्त कहा था कि सेक्शन 144 डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत हाउस नहीं लगाया जा सकता। आज अपनी मर्जी से डिक्टेटरशिप दिखाते हुए जब हाउस लगाया, तो ना हम इसमें कोई क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ना ही इसमें मीडिया को अलो किया, ना ही आउटसाइडर्स को अलो किया। क्यों? तो यही तमाम मुद्दों के साथ आज हमारा जो हाउस में यह हंगामा रहेगा।